हे गाइस, मेरा नाम अंकुर सक्सेना है और आज 25 फरवरी है और आज हम जा रहे हैं जयपुर। मैं, मेरी वाइफ और मेरा छोटा बेटा, ही इज़ 2.5 ईयर्स। तो आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, 5th मैरिज एनिवर्सरी। तो सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग जयपुर जा रहे हैं। और ये ट्रिप हमने लगभग 1 साल बाद प्लान किया है। आप भी सब जानते हैं, कोविड के चलते हम लोग कहीं भी ट्रैवल कर नहीं पाए। कोई भी ट्रैवल नहीं कर पाया इनफैक्ट। तो लास्ट ईयर फरवरी में ही हम अपने एनिवर्सरी के टाइम पे उदयपुर गए थे और उसके बाद हम लोग अब 1 साल के बाद जा रहे हैं। तो अभी 7 बज रहे हैं और हमने 7 बजे निकलने का प्लान किया था। अभी तक हम निकल नहीं पाए हैं घर से। अभी भी तैयारियां चल रही हैं, सुबह सुबह हलचल मची हुई है। तो एज़ यूजुअल हमेशा ऐसे ही होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा। जो टाइम आप प्लान करते हैं उस टाइम पे कभी नहीं निकल पाते। तो आई होप कि अगले 15-20 मिनट में हम निकल जाएंगे और वी आर टारगेटिंग कि हम लगभग 1 बजे के आसपास जयपुर पहुंच जाएं। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं पहला ट्रैवल व्लॉग बना रहा हूँ एंड वी आर स्टार्टिंग विद ट्रिप टू जयपुर। तो ये 4 दिन का ट्रिप है हमारा और इन 4 दिन में हमने कई जगह जाने का प्लान किया है। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द वीडियो हम आपको पूरी आइटनरी शेयर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अब लेट हो रहे हैं, घर से हमें निकलना है। तो मिलते हैं कार में और वीडियो को शुरू करते हैं। हे गाइस, तो हम घर से लगभग 65 किलोमीटर्स आ गए हैं। मानेसर से आगे निकले थे तो हमें जाम मिल गया। गूगल मैप पे अभी आधे घंटे का जाम दिखा रहा है। तो अभी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं हम लोग। आसपास ट्रकों ने घेर रखा है। पता नहीं है कितने टाइम में फ्री होंगे यहाँ से। और सरेश को मौका मिल गया है कार सीट से उतरने का, क्योंकि अभी कार चल नहीं रही है तो उतना सेफ्टी का प्रॉब्लम नहीं है। तो आप पीछे मेरे देख सकते हैं, शैतानी करने में लगा हुआ है। खाया नहीं है इसने कुछ सुबह से, तो इसकी मम्मी लगी हुई है कुछ इसको खिलाने के लिए, किसी तरह से कुछ खा ले। तो आपसे आगे मिलेंगे, आगे आपको अपडेट करेंगे क्या स्टेटस है। फ़िलहाल तो फंसे हुए हैं जाम में। हे गाइस, तो अभी हम रेवाड़ी पहुँचे हैं बहुत ही जद्दोजहद के बाद। बहुत ट्रैफिक मिला, बार बार ट्रैफिक होता था फिर क्लियर हो जाता था। लगभग हमारा 1.5 घंटा ख़राब हो गया ट्रैफिक में। तो अभी एक रेवाड़ी से क्रॉस करके हल्दीराम आता है, वहाँ पे हम रुके हैं फ्रेशन अप होने के लिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो भाई लोगों, फाइनली हम लोग जयपुर पहुंच गए हैं और हम स्टे कर रहे हैं ट्राइडेंट में। 3 नाइट्स का स्टे है हमारा। और फर्स्ट इम्प्रेशन इस होटल के बहुत ही अच्छा, बहुत ही लग्जूरियस होटल है। मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ अ रिजॉर्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने सेलेक्ट करने से पहले देखी थी वो यहाँ का हाइजीन और सैनिटाइजेशन था। तो ट्रिप एडवाइज़र पे बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ हमने देखे थे इस होटल के बारे में।
और यहाँ आके हमने इनिशियली यही विटनेस किया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइजीन और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा जा रहा है, तो वो बहुत अच्छा है बिकॉज हमारे साथ छोटा बेबी भी है, तो इस चीज़ का ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लगभग 6 घंटे हमें लग गए दिल्ली से जयपुर आने में, और हम मुश्किल से 15-20 मिनट के लिए एक जगह पे रुके थे, 6 से ज़्यादा ही लगे इनफैक्ट। तो दो जगह दिक्कत मिली हमें। एक जगह एक्सीडेंट हुआ था और दूसरी जगह किसान आंदोलन की वजह से अराउंड 40-45 मिनट ख़राब हुए। बट एनीवेज ऑल वेल दैट एंड्स वेल। अब हम लोग पहुंच गए हैं, चेक इन हो गया है, अब रूम में जा रहे हैं। Even you can try. I can handle that. थैंक यू। Where are you going? Idhar आओ। Wow. Mama. It's already decorated. The small decoration and the small cake from our side to you. This means a lot to us. Thank you so much, sir. These small things actually Ma'am, make you your can day. open that curtains. Balloons. वो तो तैयार है। बलून, इन्हें सारे बलून। He's happy. Thank you so much. Thank you, Ratnadeep. Thank you so much, sir. Thank you, That thank means you. a lot. That means a lot. You have been very supportive. That's a pleasure. That's a And I would say I have stayed in many hotels before, but today the check-in experience has been very convenient and easy, such a golden one. because we were just at the waiting area only, and you did everything for us. We didn't have to go to the reception So at all. this is the price I have. Like, I don't need anything. This golden words are enough for us. Thank you so Aye, much. thank you. This is the hospitality we called it, and you'll get it throughout. We'll love to welcome you back here again and again and again, and you'll be having the same Definitely. experience all the time. Trust me. Thank you so Thank much. you Thank so you, much. thank you, Just Ratnadeep. press 0 if you need any further assistance. From I will my do side. that. My name is Ratnadeep. I will do I'm that. Always available. Hi, thank you, Thank you so much. thank you, Enjoy yourself. Bye bye. thank you so much, Ratnadeep. Thank you. Bye bye बोलो. See you, sir. Thank you, thank you. चलो चलेंगे केक काटने चलेंगे। हटो मम्मा के पास जाओ, केक काट रहे हैं। मम्मा के पास जाओ, केक काटेंगे। पापा भी आ रहे हैं उधर ही। सही, आप रेडी हो गए? हाँ हो गए। आप कहाँ जा रहे हो? बेबी पास डिनर करने जा रहे हैं। बोलो, डिनर करने जा रहे हैं। डिनर के लिए जाने मेरे आज। करती है सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या नारकली का डांस होता है, क्या आप लोग खुश होते हो? सच्ची क्या देखने आए हो? That's it.
क्या खाया सैशी ने? पास्ता। और क्या खाना है सैशी को? भूख लगी है? और भूख लगी है आपको? पहले बताओ अभी कहाँ जाना है आपको? तो गाइस हम लोग अब डिनर करने आए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा बुफे स्प्रेड है, बहुत सारी आइटम्स हैं। और आप जानते हैं अब ये हमारे जो छोटे नवाब हैं, इन्होंने इनका फेवरेट आइटम जो है वो चूज़ किया है, पास्ता। और ये अपना पास्ता खा चुके हैं, थोड़ा सा इन्होंने छोड़ दिया है, बाकी हम लोग अपना जल्दी से डिनर फिनिश करके फिर रूम पे जाएंगे। हेलो गाइस, सो टुडे इज़ आवर डे 2 इन जयपुर एंड टुडे वी आर गोइंग टू नाहरगढ़ फोर्ट। तो 45 मिनट्स का जर्नी है नाहरगढ़ फोर्ट तक। तो वी आर टेकिंग आवर कार देयर एंड हिली राइड है थोड़ा सा, तो मज़ा आएगा जाने में। वो गाय ये देखो, वाह। उई, ऑटो, कार। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं नाहरगढ़ फोर्ट। अब वॉक करके जा रहे हैं। आज बहुत रश है यहाँ पे। एक पार्किंग थी जो फोर्ट के बिल्कुल पास में है, वो फुल थी, तो हमने गाड़ी बाहर खड़ी करी है थोड़ी ऑफ रोडिंग करके। तो अब देखते हैं फोर्ट में क्या रहता है। काफ़ी बड़ा फोर्ट है, टाइम लगेगा घूमने में। आपसे बाद में मिलते हैं और आपको थोड़ा फोर्ट के बारे में भी दिखाएंगे। गाइस तो हम लोग नाहरगढ़ फोर्ट की रूफ पे पहुंच गए हैं अभी। गाइड ने हमें पूरे फोर्ट के बारे में बताया। बेसिकली ये जो फोर्ट है ये 9 रानियों के लिए बनाया गया था और इसके अंदर विंटर पैलेस अलग है और समर पैलेस अलग है। तो जो सारे रानियों के जो पैलेस बने हुए हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो राजा किसी भी पैलेस में जा सकता था, दूसरी रानी को पता नहीं चलता था। तो बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर है, मज़ा आया देख के। और अभी हम लोग नाहरगढ़ फोर्ट के रूफ़ पे आ गए हैं। रूफ़ से आपको मैं एक व्यू दिखाता हूँ। बहुत ही बढ़िया व्यू दिख रहा है यहाँ से, ये देखिए।
गाइस अब हम आ चुके हैं पड़ाव रेस्टोरेंट। ये नाहरगढ़ फोर्ट में ही राजस्थान टूरिज़म का एक रेस्टोरेंट बना हुआ है और यहाँ की एंट्री फ़ीस है 100 रुपीज़ पर पर्सन। और ये जयपुर का सबसे ऊंचा पॉइंट है। यहाँ से जयपुर का पूरा व्यू दिखता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये जयपुर का सबसे ऊंचा पॉइंट है और ये बड़ा अच्छा बना हुआ है। यहाँ की रौनक शाम में ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे लाइट जलती है और नीचे भी पूरा व्यू आपको मिलता है। अब हम क्योंकि इस टाइम पे फोर्ट घूमने आए हैं तो लंच टाइम पे हम लोग यहाँ पे आ गए, बट ये वर्थ विजिटिंग प्लेस है। और आप जब भी आपका जयपुर आना हो तो इस जगह पे बिल्कुल आप आए। म्यूज़ियम देख के अब हम लोग आ गए हैं मसाला चौक। तो ये जगह बड़ी फेमस है जयपुर में खाने पीने वाले लोगों के लिए, शौकीनों के लिए। इस जगह पे जो जयपुर की 20 खास फूड जॉइंट्स हैं, जो फेमस पॉइंट्स हैं, उन सभी जॉइंट्स को यहाँ पे स्पेस दी गई है। तो यहाँ पे आप एक जगह पे आके 20 अलग अलग जो स्पेशलिटी हैं जयपुर की, उनका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो देखते हैं, अभी तो शाम हो रही है तो हम सबसे पहले चाय पियेंगे, उसके बाद अगर कुछ खाने का समझ आता है तो फिर खाना खाएंगे और कुछ रात के डिनर के लिए पैक भी कराएंगे। तो आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे सिटिंग स्पेस है पीछे पूरा। और जैसे आप मॉल में फूड कोर्ट में देखते हैं, उसी तरह से यहाँ पे स्टॉल्स बने हुए हैं। तो ये है यहाँ की मशहूर पाव भाजी और साथ में हमने लिया है दाल का चीला। तो इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। दाल का चीला है, साथ में दही है और काले चने हैं, हरी चटनी है और लाल चटनी है, आप देख सकते हैं। So hey guys, today is day 3 of our Jaipur trip and today we are going to Jaigarh Fort. So रूट हमारा कल वाला ही है, जो नाहरगढ़ फोर्ट गए थे वहाँ से एक रूट जयगढ़ फोर्ट के लिए चला जाता है। तो आज भी थोड़ा सा हिली राइड है एंड आई थिंक 15-20 मिनट्स का राइड रहेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कार आप फोर्ट तक लेके जा सकते हैं और ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। सी यू एट द फोर्ट।
değişelim. गाइस तो आज हम आए हुए हैं जयगढ़ फोर्ट। यहाँ पे अभी आधा जो फोर्ट है वो बंद है, बिकॉज जयगढ़ फोर्ट जो है जयपुर के महाराजा की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ कुछ फंक्शन चल रहा है, तो यहाँ पे हम सिर्फ 2-3 चीज़ें ही देख पाए। ज़्यादा यहाँ पे टाइम हमें नहीं लगा। अभी हम फ्री हो चुके हैं, आधा घंटा टोटल हमने गाइड लिया था, आधा घंटे में हम फ्री हो गए हैं। और ये जो फोर्ट है ये राजा के सैनिकों के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पे पानी स्टोर करा जाता था, बड़े बड़े टैंक्स हैं यहाँ पे, और राजा का ख़जाना जो है वो स्टोर करा जाता था। हेलो गाइस, तो आज हमारा 3rd डे था जयपुर में, और डिनर के लिए हम लोग आ गए हैं स्टैग कैफ़े। ये हम लोग पहले से देख के आए थे, यूट्यूब पे बहुत हमने सर्च किया थे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स कौन से हैं। तो इस रेस्टोरेंट की खासियत ये है कि ये आमेर फोर्ट के बिल्कुल सामने बना हुआ है, और यहाँ से आपको पूरा आमेर फोर्ट दिखता है। और इस टाइम पे लाइट शो चल रहा है, और वो लाइट शो आप यहाँ रेस्टोरेंट में बैठे बैठे देख सकते हैं। आपको फोर्ट जाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या कर रही है? डॉगी है, बाहर डॉगी है। वापस आ जाओ मम्मा के पास। सैनिटाइजेशन के लिए हम कुछ चीज़ें लेके आए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सैवलॉन का जर्म प्रोटेक्शन वाइप है। ये बेसिकली मैं और मेरी वाइफ यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं पे भी आप बाहर जाते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी ढाबे पे रुकते हैं, तो वहाँ आपको ये नहीं पता होता कि टेबल या चेयर साफ़ है या नहीं है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पहले वाइप से आप क्लीन कर लीजिए, और उसके बाद फिर आप उसको इस्तेमाल करिए। तो ये उसके लिए है। दूसरा है चीको का सॉफ्ट क्लीनिंग वाइप्स। ये बेसिकली बेबी के लिए लिया है। ये बेबी फ्रेंडली है। इसमें ये अल्कोहल फ्री भी है, पैराबेन फ्री भी है, सोप फ्री भी है। और ये बेसिकली इससे बच्चे के हाथ भी क्लीन कर सकते हैं आप। और कहीं पे भी बच्चा टच कर लेता है कोविड के टाइम्स में, क्योंकि आपको पता नहीं है कहाँ पे इन्फेक्शन है, तो कहीं पे भी बच्चा टच कर लेता है तो आप तुरंत हाथ इन वाइप से क्लीन कर सकते हैं। दूसरा ये नॉर्मल वाइप है मीमी का। ये बेसिकली बच्चे की पॉटी वोटी साफ़ करने के लिए है। तो ये भी एक वाइप है जो ये तो रेगुलरली हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये सैवलॉन का डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है क्लोथ्स के लिए। तो ये बेसिकली जब भी आप कहीं भीड़ वाली जगह से आ रहे हैं, तो आप रूम में आके अपने क्लोथ्स को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं इस वाइप को यूज़ करके, इस स्प्रे को यूज़ करके। और लास्ट है डेटॉल का डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। ये सैवलॉन का भी आता है। तो ये नॉर्मल डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है।
आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी सरफेस पे, होटल के रूम में, या कहीं पे भी बाहर जा रहे हैं जहाँ पे स्प्रे करके आप उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिसइंफेक्टेंट स्प्रे उसके लिए है। तो गाइज़ ये कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने साथ कैरी कर रहे हैं हमारी और बच्चे की सेफ्टी के लिए ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम्स। हे गाइज़, सो फाइनली आज हम लोग वापस दिल्ली जा रहे हैं। 4 दिन का ट्रिप हमारा आज ख़त्म होता है। बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत जगह देखी, अलग अलग तरह की जयपुर की स्पेशलिटी हमने खाई, और सहेश ने बहुत मस्ती करी, बहुत मज़ा किया। अभी बस इसको हम दूध पिला रहे हैं, सारा बैग वैग हमारे पैक हो चुके हैं। बस थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं। आई थिंक 5.5 से 6 घंटे हमें लगेंगे, क्योंकि आते हुए भी हमें थोड़ा सा ट्रैफिक मिला था किसान आंदोलन के चक्कर में। तो देखते हैं आज कितना टाइम लगता है। तो आपसे अब विदा लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।